तो हम लोग अपना ब्रांच काउंटिंग कर रहे थे ना, राइट। तो ब्रांच काउंटिंग में हमारा 2 मेथड हो चुका है, बोलो कौन कौन सा? डेटा मेथड और कौन सा? फाइनल अकाउंट्स एट कॉस्ट प्राइस। तो अभी हम लोग आज से क्लास में पहले बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स एट कौन सा? होलसेल प्राइस। आइए ना एक बार लेके बात करते हैं। और हाँ, ये वो मेथड है जहां से आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम्स। एक सेकेंड ना, फाइनल अकाउंट्स एट होलसेल प्राइस मेथड। चलिए हेडिंग डालिए ना, फाइनल अकाउंट्स मेथड होलसेल प्राइस, ठीक है ना, होलसेल प्राइस। थोड़ा सा समझो इसका, पहले एक थोड़ा स्टोरी थोड़ा समझो, इसमें थोड़ा सा ज्ञानवर्धक चीजें थोड़ी सी ज्यादा है। ये क्या है तो समझो। अगर मैं बात करूं, अच्छा तो ये हम लोग कौन सा करें, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट, मतलब इसका भी अकाउंटिंग जो नॉर्मली मेंटेन करेगा वो कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। अब सोचो, मान लो यहाँ पे ये जो हेड ऑफिस है, इसने जब गुड्स नॉर्मली परचेज किया होगा, इसने गुड्स परचेज किया होगा, तो इसने मान लो अपना कॉस्ट प्राइस पे परचेज किया, बोलो कितना में किया? कॉस्ट प्राइस पे परचेज करेगा, राइट। सपोज करो प्राइस मेरा 100 रुपए का है, बोलो कितने का है? 100 रुपए का है। अब ये बोल रहा है कि जो आपका हेड ऑफिस है ना, ये अपने ब्रांच को, ये अपने ब्रांच को, जो इसका ब्रांच है, ये जो इसका ब्रांच है, इसको जो प्राइस पे नॉर्मली दे रहा है, बोलो कौन सा प्राइस है? बोलो कौन सा प्राइस है? होलसेल प्राइस। चलो मान लो कि अगर मैं आपके लिए बोल दूं कि जो यहाँ पे होलसेल प्राइस जो नॉर्मली जिस पे ये भेज रहा है, दैट इज ₹180। बोलो कितने का? 180 का, राइट। मतलब 100 रुपए में हेड ऑफिस ने गुड्स को परचेज किया है, और जब ये अगर होलसेल में सेल करता है तो 180 में सेल करता है, राइट। लेकिन अगर ये इसी गुड्स को अगर ये रिटेल मतलब कस्टमर को बेचेगा डायरेक्टली, तो कितना में देगा? मान लो 200 में दे रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैं बात करूँ तो सोचो, ब्रांच भी तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली ये तो कस्टमर के साथ में डील करेगा, अरे बोलो हाँ कि ना। तो जो ब्रांच सेल करेगा कस्टमर को, ये हमेशा अपना रिटेल प्राइस पे सेल करेगा, अपना रिटेल प्राइस पे सेल करेगा। कितना मैंने बोला? 200। अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा समझो, जब 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 यहाँ पे आपका ऑलरेडी हेड ऑफिस ने अगर 100 पे परचेज किया है, अगर अगर इसने 180 पे नॉर्मली इसको सेंड किया है, सोचो कितना का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ चुका है ब्रांच के बुक्स में, जो हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। अच्छा 180 मतलब कितना? 80 रुपीज का प्रॉफिट, बोलो हाँ कि ना। तो अब आपको यहाँ पे दो तरह की चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले एक बात थोड़ा समझो, अगर जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिया होलसेल प्राइस पे, तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है उसको बोलते हैं होलसेल प्रॉफिट। बोलो क्या है? होलसेल प्रॉफिट। बोलो कितने का? 80 का। और जब यही गुड्स जब कस्टमर को बेचेंगे तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा आंसर? रिटेल प्रॉफिट। तो बोलो कितने का आंसर है? पूरा पूरा अगर देखे तो सुनो, पूरा पूरा अगर बोले तो ब्रांच ने कस्टमर को दिया तब तो 20 रुपए, लेकिन एक्चुअली कितने का? ये 100 रुपए का। बोलो कितने का है? 100 रुपए का। Done? तो अब जो मेरा काम क्या होगा कि दो कहानी, अगर हेड ऑफिस अगर अपना खुद का गुड्स कस्टमर को बेचेगा तो ये डायरेक्टली कितना बेच रहा है मुझे इसको भी देखना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। तो दो कहानी होगा यहाँ पे, होगा कौन सा? या तो होलसेल पे या तो कौन सा? रिटेल पे। अगर होलसेल पे दे रहा है तब तो कोई खास चाप नहीं होगा, चाप बोलो कहाँ पे होगा? जब रिटेल पे सेल करेगा, राइट। तो भैया हम लोग को मेनली मेंटेन कौन सा करना है, ब्रांच वाला या हेड ऑफिस वाला? आंसर ऑलवेज 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 हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का। क्या बोलेंगे? हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का। तो अब यहाँ पे अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को 180 में गुड सेल किया है, उसने उसको दिया है, तो 80 का जो प्रॉफिट है मुझे उसको भी लोड बोल के रिमूव करना पड़ेगा, हाँ कि ना। अब वही रिमूवल का काम जो हम लोग को करना होगा, दैट विल बी प्रिपेयरिंग बाई कौन सा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे दो कहानी होगी, क्या भैया? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो किसके लिए? जस्ट टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, नॉट द नेट प्रॉफिट, हाँ कि ना। एंड उसके बाद में ना हम लोग को ये जो आपका 80 रुपीज का जो लोड है ना, इसको रिमूव करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बोलो कौन सा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। क्योंकि जब आपने पहली बार जो गुड्स आपने दिया, जो रिकॉर्ड किया होगा वो आपने 180 पे रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन एक्चुअली जो आपका कॉस्ट है वो तो 100 ही है ना। तो उसको जो लोड एक्स्ट्रा हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए मुझे अलग से काउंटिंग करके दिखाना पड़ेगा। बोलो कहाँ पे?
जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मुझे यहाँ पे प्रोसीजर है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर तुम देखो, तो अगर मैं थोड़ा सा एक वर्ड बोलूँ समझने के लिए जो मुझे लोड रिमूव करने में हेल्प करेगा, पहला कौन सा, अगर 100 का चीज अगर मैंने 180 में दिया तो आपके पास में 80 का जो आया, ये बोलो क्या आ गया, आंसर है होलसेल प्रॉफिट आ गया। तो तुम थोड़ा सोच के देखो, ऑटोमेटिकली लोड के रूप में आप कौन सा प्रॉफिट रिमूव करोगे, आंसर होलसेल वाला। सोचो सोचो सोचो, अगर 180 का गुड्स 200 में अगर ब्रांच सेल करेगा तो कहने से रिटेल प्रॉफिट तो आपका नॉर्मली 20 रहेगा। तो बोलो हाँ कि ना, रिटेल प्रॉफिट जो रहेगा बोलो कितना रहेगा, 20 रहेगा। अब पता है बच्चे लोग यहाँ पे काम क्या करते हैं, पता है क्या, वे क्या, वो लोग ना डायरेक्टली 100 ले लेते हैं। अगर ले लिया ना, मतलब कि आपने एक बार में पूरा प्रॉफिट दिखा दिया, तो भाई साहब जो पूरा प्रॉफिट है वो तो हेड ऑफिस का है, ब्रांच का थोड़ी ना है। ब्रांच का जो नॉर्मली कॉस्ट है वो कितना आ गया, 180, कितने में सेल किया 200, तो प्रॉफिट तो इसका 20 हुआ ना, बोलो हाँ कि ना। तो फॉर द ब्रांच के लिए हमेशा जो आएगा बोलो क्या आएगा, 20 रुपीज का रिटेल, या इसी को एक और नाम देंगे, बोलो कौन सा, ब्रांच प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, जाने क्या। तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने अमाउंट में दे दिया, आपके पास क्वेश्चन में ये चीज हमेशा परसेंटेज में रहेगा, क्या रहेगा, परसेंटेज में, राइट। अब वो परसेंटेज का स्टोरी जो थोड़ा सा है आपको अच्छे से यहाँ पे समझना भी पड़ेगा। चलिए बोलो, जो बेसिक बात मैंने बोला कि आप लोग भेजे में गई क्या, आगे ना एक काम करते हैं, पहला जब हम यहाँ पे बनाएंगे ना, तो मुझे यहाँ पे हमेशा जब अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग पीएल, तो आपका डबल कॉलम बनेगा, कितना बनेगा, डबल कॉलम अमाउंट के लिए। फिर कौन सा, एक आएगा आपका हेड ऑफिस का, और एक बोलो कौन सा, ब्रांच का, ताकि जब हेड ऑफिस अब ब्रांच में जो आदान प्रदान हो रहा है ना, वो सामने से दिखे और उसको वहीं पे मैं उसको रिमूव भी कर पाऊँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या, आखिर ना। तो आओ ना एक बार थोड़ा सा जो अकाउंट बनेगा उसका प्रोफॉर्मा को देखते हैं। तो पहले क्या लेंगे बताओ ना, आंसर बुक्स ऑफ, जो पार्टी का नाम होगा उसको दिखाएंगे। चलो मान लो लिख लो कौन सा, आंसर है हेड ऑफिस, आखिर ना। अगला हम लोग क्या बना रहे हैं, आंसर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अगला जो लाइन आता है वो आता है, बोलो कौन सा, फॉर द ईयर एंडेड, जो आपका ईयर एंडेड रहेगा उसको मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेटिंग यहाँ ध्यान देना एक बार, देखो पहले बोलो क्या लेंगे, हेड ऑफिस, अगला बोलो क्या लेंगे, ब्रांच, यहाँ बोलो क्या लेंगे, हेड ऑफिस, अगला बोलो क्या लेंगे, branch। कोई दिक्कत, ये बोलो क्या आएगा, क्रेडिट, ये क्या आएगा बताओ, डेबिट, कोई दिक्कत, यानी क्या। अगर अब देखो सबसे पहला हम जो ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, ट्रेडिंग में क्या क्या लेते हैं बताओ ना, ओपनिंग स्टॉक, तो ले लो यहाँ पे कौन सा, टू ओपनिंग स्टॉक, वे किसका, अब सुनो किसका, आंसर है हेड ऑफिस का भी लेंगे, ब्रांच का भी लेंगे, दोनों का दिखाएंगे। अगला सोचो यहाँ पे गुड्स नॉर्मली परचेज कौन करेगा, आंसर है हेड ऑफिस परचेज करेगा, बोलो हाँ कि ना। और नॉर्मली कभी कभी ब्रांच भी कर सकता है, तो दोनों ही दिखा लो, राइट। लेकिन हाँ जनरली सुनना, जनरली परचेज बोलो किसका होगा, हेड ऑफिस का होगा, राइट। अगला सुनना देखिए, अब ब्रांच के पास में गुड्स आएगा, बोलो कौन देगा, बोलो बोलो कौन देगा, बताना कौन देगा, आंसर हेड ऑफिस देगा। तो कहने से टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, राइट। सोचो तो ये कहाँ जाएगा, आंसर ब्रांच के कॉलम में, यानी क्या। अगला कहानी बोलो क्या होगा, अगर कोई भी मेरे पास में जो खर्चा है उसको दिखाएंगे, कौन सा, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या मेरे बात समझ पाए क्या। अगर आगे देखूं तो अगला मैं क्या लूंगा, जो आपने सेल्स किया है, तो सेल्स तो दोनों करेगा ना, हेड ऑफिस भी करेगा और अपना ब्रांच भी करेगा। अगर सुनना, जो आपका हेड ऑफिस से गुड्स भेजा उसको लेंगे ना, तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब एक वर्ड थोड़ा सुनो, यहाँ सुनो, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो हेड ऑफिस के लिए क्या लेंगे, सेल, ब्रांच के लिए क्या है, परचेज, इसीलिए ब्रांच में कहा गया, डेबिट में, और यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर क्रेडिट मतलब सेल्स में, हाँ कि ना। तो हेड ऑफिस का सेल्स डालेंगे ना, आंसर है हाँ जी, एकदम सेम टू सेम, है ना क्या। एंड एट लास्ट बोलो क्या आएगा, आंसर है बाई
क्लोजिंग स्टॉक, है ना क्या। और जब ये दोनों आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस में क्या दिखाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बार दिखा लो यहाँ पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। यहाँ तक बेसिक बात क्लियर, जस्ट ट्रेडिंग और बना है। सोचो इसके बाद में ये जो जीपी है, बोलो क्या होगा। अच्छा भैया अब आप इसको ट्रांसफर करके क्रेडिट में लेके आओगे, अच्छा बाई जीपी दोनों का लेके आओगे ना, आंसर है हाँ जी, राइट। इस करने से ये जो सीडी था ये बीडी बन के आएगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, राइट, वे क्या लेंगे, वे सारे के सारे जो भी अलग मेरे खर्चे हैं कौन से, इनडायरेक्ट वाले, यानी से टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो जैसे कौन कौन सा, मान लो मैंने बोल दिया आपके पास सैलरी वगैरह दिया हुआ है, तो जो आपका हेड ऑफिस का ब्रांच का दिया रहेगा उसको ले लेंगे। अगर कोई भी कमीशन वगैरह है मैं उसको भी ले लूंगा, आंसर है हाँ जी। अगर कोई आपने डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड है, आप उसको भी ले लोगे, अरे बोलो हाँ कि ना। एंड बाकी के जो अदर खर्चे उन सबको ले लेंगे। अब उन सबको लेने के बाद में हम लोग नेट करेंगे, और नेट करने के बाद जो आएगा क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट, ना ना ना, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट सीडी, टू कौन सा, सीडी, राइट। अच्छा एक बात तो, अगर मैंने यहाँ तक प्रॉफिट लाके छोड़ दिया, अगर मैंने इसी को नेट नेट प्रॉफिट बोल दिया, तो क्या सही है क्या, नहीं, तो वो बोलो क्या है, गड़बड़ है, बोलो कैसे। अब सुनो, गड़बड़ इसलिए है कि सुनना, इस प्रॉफिट के अंदर में भैया थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो गुड्स, ये जो गुड्स सुनना, ये जो गुड्स हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को दिया है, जो ब्रांच को दिया है, इस गुड्स के अंदर में प्रॉफिट भी है, अरे बोलो हाँ कि ना। अब उसी प्रॉफिट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, और उसी रिमूवल के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो क्या है, जनरल पीएल अकाउंट कर लीजिए, दिस इज जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये भी सेम तो से बनता है, कौन सा, वही फॉर द आपका ईयर एंडेड जो दिखाते हैं। अब सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो भैया, आप बोलो सबसे पहले क्या लेंगे, तो ये जो आपका प्रॉफिट है ना, तो इन दोनों को आप ऐड करके यहाँ पे लेके आओगे, तो क्या लेंगे, पहला आंसर है बाई प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट, बोलो कौन सा, बीडी बोल के। और हाँ सुनना, ऐसे कर लो ना भैया, जो दोनों आएगा ना, किसका, हेड ऑफिस का प्लस ब्रांच का, दोनों को यहाँ पे ऐड करके दिखा देंगे, राइट। अब तुम थोड़ा खुद सोचो, लोड आपका कहाँ कहाँ पे होगा, आंसर है ओपनिंग स्टॉक में और क्लोज स्टॉक में, किसका, ब्रांच का, किसका, ब्रांच का। हेड ऑफिस के मत जाना, किसका होगा, ब्रांच का होगा, राइट। तो पहले क्या लेंगे, आंसर है बाई क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और जो डेबिट में आएगा बोलो क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, राइट। और इन दोनों को जब नेट करोगे तो अब जो यहाँ पे आएगा उसको क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट, और इसी को बोले क्या बोलेंगे, कौन सा, आंसर ब्रांच प्रॉफिट, आंसर ना, नेट प्रॉफिट कौन सा, दोनों का आ गया एकदम, मतलब किसका, आंसर पूरा पूरा कंपनी का। ये जो सोचो, ये जो मेरे पास में, ये जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है किसका, ब्रांच का। अब बताओ इसमें जो ये जो वैल्यू होगा, इसमें कौन सा वैल्यू होगा, दोनों, कौन सा, आंसर है दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द हेड ऑफिस। ये जो प्राइस कौन सा प्राइस होगा, होलसेल ना, हाँ कि ना। तो इसमें जो प्रॉफिट होगा इसको रिमूव करेंगे ना, हाँ कि ना। तो सोचो जो चीज डेबिट में है, प्रॉफिट रिमूव करेंगे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में जाएगा कौन सा, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व,
मैंने उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये आपका क्लोजिंग होगा, ये ओपनिंग होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है ना। और जो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, एक सेकंड, है ना क्या? यही पर थोड़ा मोड़ा समझ आया होगा। अब इसको प्रॉपर समझने के लिए एक काम करते हैं, प्रॉपर एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं, तो यू विल अंडरस्टूड बेटर, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन पे, हटाओ इसको, देखिए। अच्छा, ऊपर में क्वेश्चन हमने किया है क्या, ऊपर का क्वेश्चन? आओ करेंगे हम लोग अपना 5 इंडिपेंडेंट, और ये दोनों एकदम सिमिलर ही बनता है, हल्का सा फर्क होता है, जब वहां पे आएंगे तो दिखा, राइट। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है गोविंद लिमिटेड हैज अ रिटेल ब्रांच एट, कहाँ पे है, नोएडा, राइट। तो गोविंद लिमिटेड जो है ये बोलो क्या हेड ऑफिस है, इसका जो रिटेल ब्रांच है बोलो कहाँ पे है, नोएडा में है। बोला गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट, क्या बोला, कॉस्ट प्लस 100%। सुनो सुनो, ये देखो कहानी गजब की बात बोला, बोला क्या, जो आपका ब्रांच जो गुड्स नॉर्मली सेल करता है, कितना बोला, कॉस्ट प्लस 100% ना, आंसर है हाँ जी। मतलब कहने से कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस, ध्यान देखना, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, राइट, ये बोलो कितने का है, 200 का है, बोलो कितने का है, 200 का है। कोई दिक्कत? अगले लाइन पर हो, फिर बोला द होलसेल प्राइस इज अ क्या, कॉस्ट प्लस 80%, कुछ लगा इनवॉइस एट नोएडा, कौन था आंसर, होलसेल प्राइस। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका होलसेल प्राइस है, कितना बोला, कॉस्ट प्लस 80%। मतलब कहने से कि जो आपके पास में जो होलसेल प्राइस है वो कितना हो गया, 180 का, मतलब 80 रुपीज का। कहने से ये बोलो क्या आ गया आंसर, लोड। ये बोलो क्या है, लोड कितने का, 80 का। अरे बोलो हाँ कि ना। तो ये आपके पास में वो आइटम्स यहाँ पे दे दिया। इज दैट क्लियर टिल नाउ, राइट। कॉस्ट प्राइस मेरे पास 100 रुपए का है, सेल कितना में कर रहा है मार्केट में कस्टमर के लिए, 200 में, और जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया बोलो कितना में दिया, 180 में, तो 80 बोलो क्या है, लोड। यानी से यही लोड में ना क्या है, होलसेल प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला, आगे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड बाय द हेड ऑफिस एंड कौन सा, नोएडा ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 यूजिंग इनवॉइस मेथड। इनवॉइस मतलब कौन सा, होलसेल प्राइस मेथड। यानी क्या, मतलब ये जो आपका होलसेल प्राइस है ना, इसी पे तो आपने इनवॉइस किया ना, मतलब कौन सा, ये मेरा आईपी है, यानी क्या, ये ठीक है। आगे देखिए, अगला जो मेरे पास दिया कौन सा, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 11। तो अगर तुम देखो तो मेरे पास क्या है, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, कितने का है, 56 का। किसके पास में है, बोलना आंसर, हेड ऑफिस के पास में है। नोएडा ब्रांच के पास में कुछ भी है क्या, नहीं। अगला क्या है, परचेज किसने किया है, हेड ऑफिस में, कुछ नोएडा ब्रांच परचेज किया है क्या, नहीं। अगला गुड सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस वैल्यू, सुनना, मतलब कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया कितने का, 1,08,000 का, राइट। और ये कौन से प्राइस पे है, कौन से प्राइस पे है, हाँ जी 180, मतलब कहने से ये मेरा 180% पे है, बोल हाँ कि ना। तो जब मुझे लोड हटाना है तो कितना हटाऊंगा, 80% जो लोड है मैं उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, सेल्स जो मेरे पास कितने का है आंसर, हेड ऑफिस 3,06,000, ब्रांच कितना 1,00,000 का। एक्सपेंसेस दोनों का यहाँ पे दे दिया, ठीक है। एक बात भैया, ये जो एक्सपेंस मेरे पास दिया हुआ है, कुछ बोला है क्या कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, नहीं ना। तो वी विल ऑलवेज अज्यूम दिस इज व्हाट, इनडायरेक्ट। दिस इज क्या, इनडायरेक्ट। अगर कुछ भी नहीं बोला मतलब कौन सा, इनडायरेक्ट, मतलब कहाँ पे जाएगा, पीएल वाले पोर्शन में दिखाएंगे। अगला क्या है, सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली कौन सा, ऑन होलसेल बेसिस। ओहो, बात एक और बोल दिया, बोलो क्या, जो आपका हेड ऑफिस है ना, अगर वो कस्टमर को भी गुड्स बेचता है ना, तो होलसेल प्राइस बेचता है, मतलब कौन सा 180 पे सेल करता है। एंड क्या, सेल्स एट ब्रांच आर मेड ओनली कौन सा, टू कस्टमर, सुनना, ओनली टू कस्टमर, मतलब कितना में, 200 में, कितना में, सेलिंग प्राइस पे देता है। स्टॉक एट ब्रांच इज कौन सा, एट इनवॉइस वैल्यू। सुनना, अगर ये नहीं बोलता तो भी हम मान लेते क्या, कि जो आपका ब्रांच के पास में स्टॉक है उसको जो वैल्यू करेंगे, बोलो किस पे करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे, तभी तो उसका लोड रिमूव करेंगे ना, ये बोलो हाँ कि ना। तब उस चीज को मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया क्या, ठीक है, क्या मेरे पास में
क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? हाँ पापा नहीं दिया। मतलब सोचो अब मुझे निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना। अब निकालने के लिए एक बात तो कैसे निकालेंगे, बोलो कैसे निकालेंगे, बोलो तो। हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्या, ये बहुत मेन बात है। चलो मैं बोलूँ क्या, सुनो। ऐसा मेरे पास में ऑटोमेटिकली जीपी रेट दे दिया, और देख के देखो, अरे भाई 100 180 200, तो जीपी निकाल सकते हो क्या? हाँ कि ना। तो जीपी जब मुझे आ गया तो सोचो मेरे पास ओपनिंग है, परचेज है, जीपी है, लेस सेल, क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ, जाने क्या। आ जाओ करते हैं, चलो चलो आ जाओ आ जाओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। बुक्स ऑफ, बोलो क्या लेंगे, गोविंद लिमिटेड। हम लोग जो बना रहे हैं, बोलो क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012। यहाँ हमेशा दो कॉलम आएगा, क्योंकि डेटा हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी है। हमेशा आपका जब भी ऐसा रहेगा तो दो कॉलम बना लेंगे, हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का, राइट। तो यहाँ पे सुना, ये बोलो क्या है, हेड ऑफिस है, ये बोलो क्या है, ब्रांच है। कौन सा ब्रांच है, नोएडा ब्रांच, इसका नाम दिया हुआ है क्रेडिट और डेबिट। एक बात बोलूं, चलो थोड़ा सा थोड़ा देर बाद बोलता हूँ, तब आपको बेटा समझ में आएगा। चलो मैं एक बार करूँ क्या, आ जाओ देखो। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ओपनिंग स्टॉक, बोलो किसका दिया हुआ, हेड ऑफिस का, कितना है 56,000, कोई दिक्कत। अगला बोलो क्या लेंगे, परचेज, परचेज बोलो कितने का है, 3 लाख का, इसमें कोई दिक्कत, है ना क्या। सुनो ना, जब मैं बात किए तो मैं यहाँ पे कॉस्ट लिखूंगा, बोलो कौन सा, बाई सेल्स, बोलो कितने का है। अच्छा हेड ऑफिस का है 3,06,000 का, ब्रांच कितना था, 1 लाख था ना, ले लो, कोई दिक्कत। अब सुनो, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंट, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, जाने क्या। जब आप भेज, अब जब भेज रहे हो, बोलो कितना में दे रहे हो, किसके लिए सेल है, हेड ऑफिस के लिए। तो जब आपके पास आएगा तो क्या लिखो, टू गुड्स रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, बोलो आपके पास में कितना का आएगा, वही 1,08,000 का, 1,08,000 का, कोई दिक्कत, है ना क्या। अब मेरा मेन कहानी यहाँ पे शुरू होगा। क्या मेरे लिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पॉसिबल है क्या, बताओ तो, बताओ कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, बताओ बताओ कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट मेरा। 184,000 हेड ऑफिस का, करेक्ट, करेक्ट। कोई समझा कैसे आया, नहीं समझा ना। एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात, प्रॉफिट हमेशा बोलो किस पे होता है, सेल्स प्राइस पे, राइट। और अगर तुम सेल्स में देखो तो क्या ये जो सेल्स प्राइस मेरे पास में है, और परसेंटेज तो मेरे पास ऑलरेडी दिया है ना, ऊपर वाला परसेंटेज, अरे ये वाला देखो ना, ये वाला परसेंटेज थोड़ा सा देखो ना, ये देखो यहाँ देखो, मेरे पास ये कॉस्ट प्राइस दे दिया, सेल्स प्राइस मेरे पास आ गया, तो क्या दोनों को कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल नहीं सकते क्या, मैं बोलो हाँ कि ना, राइट। तो आपको वही तो निकालना है, अब तो निकालो, थोड़ा सा यूज करो कैलकुलेटर, एक बार थोड़ा सा मैं रुक गया आप लोग के निकालने के लिए।
चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सा आप लोग निकालो एक बार। हाँ? आपका जीपी आएगा, सुनो, 1,84,000। अब लोग कैसे कितना है? 10,000। अगर ये आपको आ जाएगा ना, अब यहाँ पे जो आएगा वही बोलो क्या आएगा आंसर, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब सुनो ना, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या मैं दिखाऊंगा आपको अच्छे से थोड़ा सा। चलो अब थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, चलो चलो देखो थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 ये क्या है? तो पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस। किसका बताओ? हेड ऑफिस का। आके ना, तो ये जो आएगा बोलो किस पे आएगा? आंसर है एट कॉस्ट प्राइस। तो लिख लो एट सीपी, जाना क्या? क्योंकि मैं किसका निकाल रहा हूँ? आंसर है हेड ऑफिस का, और हेड ऑफिस का जो आएगा बोलो कौन सा प्राइस पे आएगा? कॉस्ट प्राइस पे, जाना क्या? अगर अब आप इसको देखो तो थोड़ा देखो, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या लेंगे सबसे पहला जो आप लोग कर रहे थे, बोलो क्या? मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, बोलो कितने का? 56 का। आपने परचेज किया है, आपने परचेज किया है, बोलो कितने का? आंसर 3 लाख का, है ना क्या? राइट। तो सोचो मेरे पास में जो टोटल स्टॉक है वो बोलो कितने का है? 3,56,000 का। अरे है ना मेरे पास में कितने का है? 3,56,000 का। अब आप मुझे बताओ आपने कितने कॉस्ट का गुड्स को सेल किया है, बताओ ना, वो मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो ना यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो आपको अगर दिख रहा है यहाँ पे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर तुम देखो तो 3,06,000 का हेड ऑफिस ने सेल किया है ना, 3,06,000 सेल किया है ना। अब ये कौन से प्राइस पे है? 100, 180 या 200? चल तुम बताएगा, तुम चुप रहना, चल तुम बताएगा। ये जो 3,06,000 है जो हेड ऑफिस का सेल है, ये कौन से प्राइस पे है? 100, 180 या 200? 180। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज क्या बोला? हेड ऑफिस जब भी गुड सेल कर रहा है, बोलो किस पे कर रहा है सेल? आंसर है अपना होलसेल प्राइस पे। तो कितना पे? 180 पे। तो यानी से इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट है बोलना? तो 80। अगर प्रॉफिट हटा दिए तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगा ना। आंसर है हाँ। तो वही काम आप ला कर यहाँ पे कर लो फट से, वही काम कर यहाँ पे कर लो, तो लेस करो, बोलो कौन सा? आंसर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट। देखो 3,06,000 डिवाइड बाई कहने से डिवाइड कितना से करेंगे? आंसर 180 से। मल्टीप्लाई कितना से? आंसर है 80 से, यानी क्या? बोलो कितना आ रहा है? सॉरी 100 से ना, कॉस्ट पे ना 100 से, बोलो कितना आएगा? 230 कितना है? हाँ, कितना है? 170 क्या? 170। अब सुनो यहाँ से एक और चीज माइनस करेंगे, बोलो क्या? बोलो बोलो कौन सा? जो इसने गुड्स भेजा है, बोलो किसको दिया? भेजा है ब्रांच को, समझे क्या? ब्रांच को। तो लेस कर लो, बोलो कौन सा? आंसर है कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड सेंट टू ब्रांच। सोचो 1,08,000 का हेड ऑफिस ने दिया है ना, बोलो हाँ कि ना? ये बताओ कौन से प्राइस पे होगा? अरे बोला कितना में दिया है? अच्छा 180 पे दिया है ना, हाँ कि ना? और आपको कितना चाहिए? कॉस्ट इंटू 100, बोलो कितना आएगा? 60। ले लो। अब अगर इसको आप लेस करते हो तो अब आप मुझे खुद बताओ कितना आ रहा है? पूरा पूरा 230, हाँ कि ना? तो 230 अगर आपने यहाँ से लेस कर लिया तो आप मुझे बताओ कितना आ रहा है? 1,26,000। ये 1,26 क्या आ गया? तो क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक किसका? हेड ऑफिस। जी हाँ, प्रॉपर, दिस इज द वर्किंग। इसलिए मैंने ये काम किया आप लोग के लिए ही। अब क्या लगता है मैंने इतना क्यों किया? चलो मान लो ये कुछ नहीं है, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो ये कुछ नहीं है, तभी मैं यहाँ पे इतना लंबा लंबा करूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में। पर ये बोलो, ये समझ आए? ये मैंने वर्किंग। इसमें मैंने क्या किया? पहला बात ये कि भाई साहब कितना गुड्स, मतलब कितना कॉस्ट का गुड्स आपके पास में था, उसमें से आपने कितना गुड्स को बेच दिया या फिर तुमने ब्रांच को दिया, जो कॉस्ट आएगा उसको ले लो, बोलो हाँ कि ना? तो ये वो गुड्स है जो मेरे पास था, बोलो हाँ कि ना? राइट। और ये गुड्स है जो मैंने ऑलरेडी भेज दिया फिर बेच दिया कॉस्ट का,
ये बोलो क्या है, इतना कॉस्ट जो मेरे पास गुड्स बचा हुआ है कितने का, 126 का। सोचो अगर ये मेरे पास 126 मिल गया ना, 126 मेरे पास आ गया, ये बोलो हाँ कि ना, हाँ क्या फिर से बोलो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बहुतों को प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए तो मैं इतना लंबा किया, राइट, क्योंकि बहुत समझाएंगे दीदी, पहले एक कर लेते फिर दूसरा पे आएंगे। चल अच्छा ये बात समझे क्या, हाँ कि ना। अब सुनो, ये क्लोजिंग मुझे किसका मिला, हेड ऑफिस का, तो भाई साहब ब्रांच का भी तो निकालो, क्या ब्रांच से निकाल सकते हैं क्या, बोलना ब्रांच से निकाल सकते हैं क्या, आंसर है हाँ। अरे बोलो हाँ कि ना, आंसर है हाँ। सोचो भे कैसे, सेम कहानी, 1,08,000 का गुड्स आपने क्या किया है, आपको मिला है, उसमें से आपको ने कितना गुड्स सेल किया है, 1 लाख का, तो भाई साहब आपका जो सेल्स प्राइस होगा वो कितना पे होगा, 200 पे, बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैंने आपने जो गुड्स बेचा है अगर मैंने उसका कॉस्ट निकाल लिया और 1,08,000 भी मैंने निकाल लिया, तो कहने से ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो मुझे मिल जाएगा। बोलो कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। तो आ जाओ देखो ना, वर्किंग नोट नंबर 2, आ जाओ वो भी कर लेते हैं, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2, देखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। अच्छा सुन, ये कौन से प्राइस पे निकालेंगे, कॉस्ट की आईपी, आईपी हमेशा आईपी ब्रांच का है, ये ब्रांच का है तो एट आईपी है ना क्या। अब इसमें क्या लेंगे, पहला पहला गुड्स जो आपने रिसीव्ड किया है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, बोलो कितने का, सर 1,08,000 का आपने रिसीव किया है ना, हाँ कि ना। लेस कर दो कौन सा, आंसर देखो आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड, आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बात तो, आपने 1 लाख का गुड सेल किया है, किसने, ब्रांच ने, कितने पे बताओ ना, 200 या 180, बोलना कितना है, 201 की 180, 200 में, हाँ कि ना। इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, 20 ना, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे चाहिए आईपी, आईपी कितना है 180, तो इंटू कितना करोगे 180, बोलो करोगे कितना आएगा 90,000, 90,000। तो अब ये जो मेरे पास 18 आ रहा है, ये बोलो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। और ये कौन सा प्राइस पे आएगा, आईपी, बोलो कौन सा प्राइस पे। क्या यहाँ तक बात समझे, मैं एक लाइन फिर से बोलना चाहूँ तो सुन लो एक बार के लिए। हेड ऑफिस जब गुड सेल करता है तो आपका आईपी पे सेल करता है, तो मैंने आईपी से कॉस्ट पे गया। जो ब्रांच सेल करता है, बोलो किस पे करता है सेल, सेल्स प्राइस पे, मतलब कितना पे, 200 पे, तो मैंने सेल्स प्राइस से आईपी के पास आया। ये लाइन देखो, ये वाला जो था ना इसको देखो, सेल्स प्राइस कितने का है, 200 का, लेकिन ये जो आपने सेल किया ये 200 पे किसने सेल किया है, सर ब्रांच ने, बोलो हाँ कि ना। जो हेड ऑफिस है कितना सेल किया है 180 पे, बोलो हाँ कि ना। तो आपका सेल से आईपी के पास आना होता है, डन। जब ये आपको मिल गया तो ये आपके बोलो कितना आया, 18,000 ना, यहाँ पे दिखाओ कितना गया, 18,000। अब अगर चाहो तो डिफरेंस निकाल के जीपी डाल दो, कोई दिक्कत है क्या, कितना है तो बताना थोड़ा सा, अब कर लो, निकालो फटाफट। 3,06,000 प्लस 1,08,000 प्लस 126 माइनस कर लो कितना, हाँ 184, यहाँ पे दिखा लो 184, यहाँ बोलो कितना आएगा, ये वो तरीका है जो आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ना दीदी, एक मिनट दे दो मुझे, आ रहा हूँ मैं वहाँ पे, यहाँ तो समझ गए। अब चलो डायरेक्ट जीपी के बात जब कर रहे हो तो थोड़ा सा सुन लो, एक बात है मुझे, ये 3,06,000, 3,06,000 ये जो मेरे पास में, आपके पास में जो दिया हुआ है सेल्स, राइट। अब सोचो ये मेरा जो सेल्स प्राइस है, अब मैं इसी के साथ में तो मैं कंपेयर करने वाला हूँ ना, 3,06,000 ये कौन से प्राइस पे है, 180 या 200, 180। अब इसमें कितना जीपी है, 80%, 80 को अलग कर लो, 3,06,000 में सेम चीज, इसमें भी कितना होगा 180, दोनों का करके हटा के साथ में लेके आ जाओ,
एक काम करो, 3,06,000 प्लस कर लो 1,08,000, 4,14,000 मिला आपको? ए दीदी 4,14,000 मिला आपको? 4,14,000 में आपका बताओ ये कौन से प्राइस पे है? 180 पे, डिवाइड बाई 180 करो, राइट? क्या चाहिए? जीपी ना, इंटू 80 कर दो, कितना आ रहा है? आ रहा है 184। समझे क्या? नहीं समझे? मैं फिर से बोलूँ? मैंने सिंपल सी बात ये किया कि आपके पास जो 3,06,000 आ रहा है प्लस कितना है 1,08,000 आ रहा है, मैंने इन दोनों को लिया, ऐड किया, कितना आ गया? 4,14,000। अब मैंने बोला ये कौन सा प्राइस पे है? आंसर है आईपी पे। तो करते क्या भैया, आईपी को आईपी से डिवाइड कर दो, कितना आईपी है? 180। क्या चाहिए? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 80 का। करके जो करेंगे बोलो कितना आएगा? 1,84,000। तो भाई साहब आप समझे क्या? सिंपल। ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्या डायरेक्टली करके दिखाने से काम चलेगा ना? आप वो भी कर सकते हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूट आप लोगों का मांगता है, मैंने दोनों बता दिया, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में याद रहे तो हमेशा आपको ये वाला करना चाहिए। कौन सा? एकदम नहीं 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 नहीं, ये जो सेल है ये बोलो कितना पे है? 200 पे। यही पे तो क्या नहीं, यहाँ पे आप लोग कांड भी कर सकते हो, दोनों सेम लेके कांड हो जाएगा, लेकिन वहां पे कांड एकदम right? समझ पाए मेरी बात? तो अब सोचो ना, जो जीपी है उसको यहाँ पे लेके आओ ना फटाफट। जो जीपी है आप उसको यहाँ लेके आओ, बाई जीपी ब्रॉड डाउन कितना है? 1,84,000 और 10,000। अब यहाँ पे क्या लेंगे? एक्सपेंसेस जो दिया था, तो टू एक्सपेंसेस बोलो कितना था? 90,000। 4,000। और कोई खर्चा है क्या? तो फटाफट बैलेंस करके प्रॉफिट निकाल लो। टू प्रॉफिट तो कितना बोला आपने? 94,000। कोई दिक्कत? तो चलो भाई सब समझ में आ रहा है ना आपको? ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से आप लोग के एग्जाम में रहता ही रहता क्वेश्चन है, नहीं रहने का ऑप्शन ही नहीं है। और अगर यहाँ पे तकलीफ आप लोग का अगर हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है ना, फॉरेन ब्रांच करना बाकी है। आप लोग का फॉरेन ब्रांच भी है। हाँ? अभी आगे आएगा, इसी चैप्टर में आगे आएगा। ब्रांच पूरा खत्म करने में नॉर्मली मुझे 10 क्लास लगते हैं, अभी तो 6 क्लास हुआ है। ये अभी तक आपका इतना समझो कि लॉलू पंजू था, आज से कहानी में शुरू हुआ है। ऐसे डन यहाँ तक? तो जो अगला मेरा काम क्या है? जनरल पीएल बनाना, राइट? आ जाओ बनाओ जनरल पीएल अकाउंट। यहाँ पे लिखना फॉर द ईयर इंडेड। कहना है क्या? सोचो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? बाई प्रॉफिट बीडी, कहना है क्या? बोलो कितना लूंगा? फिर दोनों को ऐड कर लो, कितना है? 94 प्लस 6, ले लो 94,000 प्लस 6,000, कितना आ गया? 1,00,000। कोई शक? अब बोलो सबसे पहले क्या भैया? अच्छा जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसका रिजर्व हटाओ। भाई ओपनिंग स्टॉक जब क्या मेरे पास कुछ है क्या? ना भैया ना। क्यों? अरे भैया ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है। अरे है क्या ओपनिंग स्टॉक? नहीं नहीं। तो रिजर्व का कुछ है क्या? नहीं। लेकिन हाँ क्लोजिंग स्टॉक है, कितने का है? 18 का। तो इसका रिजर्व हटाना पड़ेगा मुझे, तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना बताना? 18,000 का है। सुनो एक बात, तो 18 ये कौन से प्राइस पे है? 180 की 100? 180। तो बाई 180 कर देंगे। कितना चाहिए आपको?
अरे 80 पे जाओगे ना भाई साहब, हाँ कि ना, तो प्रॉफिट 80 है ना, इंटू 80 बोलो कितना आएगा, 8,000 क्या, तो अब जो बैलेंस करके आएगा मेरे पास में बोलो क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट, बोलो कितना आएगा, हाँ हाँ जी सिर्फ, क्योंकि लोड किसके स्टॉक में है, बताओ ना, लोड किसके स्टॉक में है, ब्रांच में, ना कि आपका हेड ऑफिस में। एक बार ऐसे बंद करना, ठंडा हो गया ना पूरा, बताया करके बड़े, देखिए इसको वर्किंग छापना है क्या, हाँ जो अगले क्वेश्चन की तरफ में प्रस्थान करते हैं हम लोग। आइए 6, सम नंबर 6, क्या बोलते हो, 6 मैं करूँ कि आप लोग करोगे, तो ट्राई चलो, एक बार मैं समझा दूं पढ़ के, क्या बोलते हो, बोल रहे हैं पल्लव लिमिटेड हैविंग हेड ऑफिस एट मुंबई हैज अ ब्रांच एट, कौन सा, नागपुर में ब्रांच है इसका, ठीक है, द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट, कौन सा, कॉस्ट प्लस 80%, मतलब सेम है, अगर कॉस्ट मेरा 100 है तो भाई प्लस 80 करे कितना हो गया आंसर, 180, 180, क्या ना क्या, अगर तुम थोड़ा सा आगे देखो, अगर आगे देखो तो फिर द गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट, तो कौन सा, होलसेल प्राइस, कौन सा, कॉस्ट प्लस 80%, राइट, द ब्रांच एट नागपुर इज होली इंगेज्ड इन, कौन सा, रिटेल ट्रेड, एंड द गुड्स आर सोल्ड एट, कौन सा, कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%, ओहो, ये थोड़ा सा परसेंटेज अलग है, राइट, एक बात बोलू, क्या बोला लाइन, अगर आप देखोगे ना, बोले भाई बस इंग्लिश बोल के डरा दिया, लेकिन है कुछ नहीं बात में, सुनो ध्यान से, ये बात बोला, बोला भाई कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपए का है, बोला हाँ, बोला इसका सुनो ना, इसका जो आपका होलसेल प्राइस है और जो आईपी है, बोलो कितना है आंसर, 180, तो आपके हिसाब से जो लोड है वो बोलो कितने का आ गया, 80 का, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो लाइन बोला ना, गजब लाइन बोला, तो पढ़ने का फिर से क्या बोला, बोला कि एंड द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, सुनना, कॉस्ट टू हेड ऑफिस, मतलब किसका, भैया हेड ऑफिस का कॉस्ट कितना है, 100 रुपए, उसमें प्लस कितना, 100 रुपए, तो कहने से इट इज ऑटोमेटिकली जो आपका सेल प्राइस है बोलो कितना है, 200 का। अब बहुत तो पता है यहाँ पे कांट कांट करते कहाँ पे हैं भैया, वो ना 180 का 100% ले लेते हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं फटाफट, तो दिया रहा है डिटेल्स, बाकी जो यहाँ पे मेरे पास में दिया हुआ है, बोल रहा है कि इन रुपीज में दिया हुआ है, बोला कि ओपनिंग स्टॉक जो दिया है 1 अप्रैल को ईयर बिगिनिंग में 225 का हेड ऑफिस का दिया हुआ है, ब्रांच का नहीं है, परचेज मेरे पास है गुड सेंड टू ब्रांच, कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 80% दिया हुआ है, सेल्स है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, सुनना, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंस दोनों के दोनों बोलो कहाँ जाएगा, कहाँ पे, पीएल का, हाँ कि ना, स्टाफ का सेलिंग कहाँ पे, पीएल का, तो बोला ही नहीं, हाँ सभी कुछ, ऑफिस सेलिंग स्टाफ, ट्रेडिंग में बस 3 चीज आएगा, बोलो कौन सा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज गुड्स, हेड ऑफिस, सेल्स और गुड्स टू ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक आप लोग जैसे निकाल रहे थे वैसे निकाल लेना।
नेक्स्ट 60 ट्रेविस का प्राइस गेस करना 60 60 माइनस 90 माइनस 72 माइनस 65 कितना रहा है? सही है ना? कैलकुलेशन सही सही कर रही है ना? 14 33 फ्रांस से बोलो कितना रहा है? 8200 तो मैंने इसका वर्किंग नहीं किया है, क्लोजिंग आप लोग कर लोगे ना? करके दिखाना, दिखाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना? स्टॉक रिजर्व आएगा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक रहा 10 था ना? कितना आएगा? फिर आएगा 1457। कहाँ फंस गए भाई साहब? क्या वर्किंग दिखाया प्रॉपर? मैं दिखाऊं क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कर लो, माइनस कर लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग बच जाएगा।
आना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स विल बी द फॉर्म पार्ट ऑफ द। वैसे देखो, एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक जब ऐसे निकाल लोगे, बैलेंस करके निकल जाएगा ना, लगाना ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक वाला दिखाना ज़्यादा बेटर होता है वर्किंग। तब तो नहीं, तो करेगी तो एकदम साथ देखो, सेल्स प्राइस जो मेरे पास में है वो ले रहा है, कॉस्ट को हटा रहे हैं, क्या जाएगा, सिंपल। क्या हुआ, अभी तक उसको हुआ नहीं। आगे बढ़े, फिर तुम आगे बढ़ो। तो कौन सा करे क्वेश्चन। एक काम करो, 22 करो ना। और तो 22, ग्रीन को थोड़ा हरा करो, लिमिटेड। क्या मैं इसका होलसेल और जो आपका सेल प्राइस है मैं बता दूं। ये वाला कौन सा पहला लाइन क्या, देखो यहाँ पे जो बोला कि ग्रीन लिमिटेड हैज अ रिटेल ब्रांच एट पुणे, गुड्स आर सोल्ड एट कितना, 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सोल्ड मतलब कौन, सेल प्राइस। तो अगर अभी इसको तुम थोड़ा सा देखो, ऑन कॉस्ट बोला ना, राइट। तो जिसका ऑन बोलता है उसको कितना बोलते हैं, 100, हाँ कि ना। और आपने जो बोला सेल प्राइस कितना हो गया, 160 ना, 50% का, राइट। अगला लाइन थोड़ा सा देखो, अगला लाइन क्या बोला, द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%। कॉस्ट प्लस 40%, मतलब जो आपका होलसेल प्राइस आएगा, ये जो होलसेल प्राइस आएगा, ये कितना वाला, कॉस्ट प्लस 40, तो 140। तो आपके पास लोड कितना आ गया, 40 का ना, क्योंकि 100 से 40 आया ना बेटा, कॉस्ट प्लस 40। हाँ, अगर आप बोलो तो जो आपका रिटेल प्रॉफिट आएगा वो 20 का आएगा।
बात है। नहीं कुछ नहीं, सही में कुछ सही। हाँ देखिए तुमने डरता क्यों है भाई? नहीं 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 ठीक है, सही में कुछ नहीं।
बता। रणबीर अभी आया था। अरे वहां पे वो फुचका खा रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था, कोई ऊपर से आया। बहुत बढ़िया से लगा। पूरा- आपका नेटवर्क कितना आप लोग का? 1202 200 12,02,000 है क्या? 12,02,000। हाँ। आप लोग जीपी कितना आया हुआ है? 1288, 12,88 और 90। और एक्सपेंसेस तो कुछ था नहीं, तो तू ही मेरा, राइट। 3078, फिर ओपनिंग स्टॉक जब यहाँ पे तो ओपनिंग क्या बोल रहे हो? क्लोज स्टॉक जो यहाँ पे रिजर्व आ रहा है आपके पास में, वो आ रहा है 276। मैं बताऊँ आप लोगों ने गलती कहाँ पे किया है? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी आएगा। गलती आपका ये हो गया। हाँ, तो आपका हेड ऑफिस का जो है प्राइस, जो कॉस्ट है, उसमें भी लोड है। तो आपको दोनों का लोड हटाना पड़ेगा, राइट। तो जो आपका ये जो ओपनिंग ये जो है ना 350 का, इसका भी हटाना पड़ेगा। 350 जो है, तो ये कौन सा प्राइस है बताओ तो? कौन सा प्राइस है? अच्छा 140। तो 140 इंटू कितना करेंगे? 100। सॉरी सॉरी 40 ना, हाँ सॉरी, हाँ कि ना। क्लोजिंग के दोनों को ऐड करके निकाल लो। सुनो सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। इसका 840 जो है, इस 840 का कितना करेंगे? बाई 140 इंटू कितना होगा? 40। बोल हाँ कि ना। और यहाँ पे कितना होगा? अच्छा 40/140, दोनों सेम होगा। दोनों पकड़ना, ये समझे? ये फिर इसका 126 का भी सेम का नहीं होगा। 126/140 इंटू 40। हाँ जी। है तो वही 350 का बोला। हाँ, 1202 000, 12,02,000। वो कैसे क्यों? हाँ, हाँ जी। 350/140 इंटू 40 करना कितना आ रहा है? 350/140 इंटू 40। एक सेकेंड। हाँ 1 लाख तो आ रहा है इसका। 126 तुम छोड़ दी क्या? 126 दोनों का लेंगे ना, नालायक। ठीक है, चलो फिर आज इतना रखते हैं। ठीक है, सुनो ना एक बात बता दूं, मैं अगले दिन इसका जो अगला मेथड है मैं उसके लिए बात करूंगा। बोलो कौन सा? स्टॉक डेटर मेथड, राइट। मतलब देखो, डेटा मेथड हमारा हो गया, फाइनल अकाउंट्स कॉस्ट होलसेल हो गया, अब कौन सा? स्टॉक डेटा मेथड। वो हम लोग करेंगे, एंड देन आएंगे बोलो कहाँ पे? इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन ब्रांच पे।